जी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पेपर में आएगा वो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इसमें होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। ये बच्चों पंचवटी से लिया गया है और ये मैथिली शरण गुप्त ने ये जो है बहुत बड़ा जो है निचोड़ यहाँ पर दिया है, वो हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। आर्य शब्द आया, आर्य बच्चों जो है बड़े भाई को कहते हैं, है ना। आर्य जो है लक्ष्मण जी ने राम के लिए प्रयोग किया है। प्रजार्थ, प्रजा धन अर्थ यानी प्रजा के हित के लिए। धारेंगे माने धारण करेंगे, व्यस्त माने कार्यों में लगे रहना, विसारेंगे माने भूल जाना, और लोकोपकार अगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा लोक धन उपकार यानी संसार का भला। लोक माने संसार, उपकार माने भला। नरलोक ये आदमियों की दुनिया, ये जो इसको कहते हैं नरलोक, भूलोक नरलोक इसी को कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग पहले संदर्भ डालना, तो संदर्भ में ये लिखना कि प्रस्तुत पद्यखंड है ना हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 हिंदी के पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। और बच्चों यहाँ पर प्रसंग में आप लोग ये लिखना कि सीता जी की कुटिया के आगे है ना बैठे हुए लक्ष्मण जी विचार रहे हैं। सीता जी की कुटिया के सामने लक्ष्मण जी बैठे हैं और वो विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, यानी जब वनवास समाप्त हो जाएगा तब जब हम लोग अयोध्या चले जाएंगे, वनवास की समाप्ति होने पर जब हम लोग अयोध्या चले जाएंगे तो पूज्य भाई श्री राम को राज्य का कार्य देखना होगा भैया, और राजा बन जाएंगे, राजकाज देखेंगे। और राज्य प्राप्त करने की उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है ना। और लिखा है कि वह प्रजार्थ ही धारेंगे, उनको राजा बनने की राम को इच्छा नहीं, लेकिन प्रजा के कल्याण के लिए वो राजा बनेंगे। प्रजा चाहती है इसलिए वो बनेंगे, नहीं बनना चाहते वो। राज्य प्राप्त करने की उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, राजभार तो वो केवल प्रजा के लिए ही धारण करेंगे, है ना। और व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। इस कार्य में वो कितने व्यस्त रहेंगे उसको मैं अनुमान कर सकता हूँ। उनकी व्यस्तता यानी बिजी, इतना बिजी हो जाएंगे अपने राजकाज में, उनकी व्यस्तता ऐसी होगी प्रजा के हित चिंतन में, प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा की भलाई के चिंतन में ही वे हमको भी भूल जाएंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब वो राजकाज संभाल लेंगे तो मानो विवश विसारेंगे, वो हमको विसार देंगे, भुला देंगे, है ना। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि भूलना उनकी आदत नहीं। अरे वो तो भगवान है, वो अपने भक्तों को नहीं भूलते, तो हम उनके भाई हैं, हमको भूलेंगे नहीं, है ना। भूलना उनके आदत नहीं है बल्कि उनकी व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब होता कि मजबूरी है, वो राजकाज में हो जाएंगे जरूर हमको भूल जाएंगे, वो उनकी मजबूरी है। किंतु हमें इसलिए है ना, हमें न इसका होगा शोक, है ना, किंतु हमें इसके लिए इसका कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वो संसार की भलाई के लिए लोक उपकार के कारण ऐसा करेंगे, संसार की भलाई के लिए जो है वो ऐसा करेंगे, वरना हमको कोई दुख नहीं है। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, परंतु मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोकहित यानी संसार की भलाई के करने के लिए राजा की आवश्यकता ही क्या है।
क्या दुनिया के जो आदमी है, क्या संसार के जो आदमी हैं, अपनी भलाई क्या ये खुद नहीं कर सकते? अरे सब लोग अपनी अपनी भलाई करो तो राजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब सब लोग अपना अपना भला करेंगे, है ना, अपने लिए सोचो। मतलब ये है कि यदि ये संसार के लोग अपना और समस्त संसार का लोक का हित कर सकते तो संसार कितना मधुर हो जाएगा और कितना सुखद होगा। जब हर आदमी अच्छा अच्छा काम करेगा, एक दूसरे के लिए चिंता करेगा, तो ये संसार अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी यहाँ ऐसा सोच रहे हैं। काव्यगत सौंदर्य में बच्चों लिखना कि यहाँ राम की महानता के साथ साथ लक्ष्मण के सेवा भाव का भी चित्रण हुआ है। कवि ने लक्ष्मण की सोच में एक साथ दो भावों को यहाँ समाहित करके अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। बच्चों भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, रस यहाँ शांत है, गुण माधुर्य है, छंद मात्रिक है, अलंकार जहाँ मन मानो जन जानो ज्यो त्यों, ये 6 शब्दों में कोई एक शब्द आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और बच्चों हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो हम मैथ की भी वीडियो डालते हैं, अन्य विषय की भी डालेंगे, जिससे आप तक पहुंचती रहे, है ना। और अन्य बच्चों को भी शेयर कर दो, जिससे बच्चों को भला हो, है, जिससे बच्चे भी फायदा इस वीडियो से उठाएं। धन्यवाद।